नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि रेलवे के फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाए। सबसे मेन बात ये है, बाकी सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा ही। ये पहले 1 मिनट में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा फॉर्म के बारे में, और आपको लास्ट के 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा कि कौन सा जोन आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट होना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 713 पोस्ट आई हैं, ग्रेड पे एम्स के बराबर है, सैलरी वही है, अच्छी खासी सैलरी है। सबसे मेन बात जो है यहाँ पे कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि कैंडिडेट्स कैन चूज़ ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द रेलवे जोन। मतलब एक ही जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। मल्टीपल से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और डिबार्ड हो जाएंगे आप रेलवे से, कभी भी आप दोबारा फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिर्फ एक ही जोन सिलेक्ट करना है, और कौन सा जोन सिलेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 30 नॉन नर्सिंग के आएंगे, 70 नर्सिंग के आएंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अर्थमेटिक है, और साथ में जनरल साइंस है, जो 10th 12th तक की साइंस है जो जनरल वो आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी और कौन कौन से जोन हैं, ये 21 जोन्स हैं। इनके बीच में से भी कुछ ही जोन्स की यहाँ पे वैकेंसी आई है, 2-3 जोन्स ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई है, जैसे कि चंडीगढ़ है और त्रिवेंद्रपुरम है। यहाँ की वैकेंसी अभी नहीं आई है और ना ही ऐड होने की कोई संभावना है अभी तो, क्योंकि अगर फॉर्म भरने से पहले वो नहीं दे रहे तो बाद में कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपको जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सिर्फ आपके पास आरएन नंबर ज़रूरी है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले कि कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले अहमदाबाद में जो वैकेंसीज़ हैं वो 20 हैं, और अगर आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि घर से दूर नौकरी करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके 30 से 40 हज़ार रुपये आने जाने में महीने के, और वहाँ पे रहने में चले जाते हैं। तो अगर आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद से फॉर्म भरें। अगर आप यूपी से हैं तो आपके बहुत ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि प्रयागराज भी है और गोरखपुर भी है, और साथ में और भी 2-3 जोन्स हैं जो कि यूपी के हैं, वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14, 21, 22, यहाँ पे 22 वैकेंसी टोटल प्रयागराज से हैं। उसके बाद अजमेर से सिर्फ 3 वैकेंसीज़ हैं। अजमेर की वैकेंसीज जो 3 हैं, अगर राजस्थान से अगर हैं, अजमेर से भर रहे हैं, अगर आप टॉपर हैं तो ही आप अजमेर से फॉर्म भरें, या फिर आप पहले से सिलेक्टेड और आरआरबी अजमेर में जाना चाहते हैं। बेंगलोर में वैकेंसी सिर्फ 25 हैं। उसके बाद भोपाल में वैकेंसी सिर्फ 11 और 7 18 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर बात करें बिलासपुर की, तो जो हरियाणा पंजाब के जो बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, वो बिलासपुर भी चूज़ कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूपी वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप हरियाणा पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको यूपी सबसे नज़दीक पड़ेगा, तो यूपी आपको भरना सही रहेगा। बेंगलोर के लिए 25 हैं, भोपाल के लिए 18 हैं। वहीं पे अगर बात करें भुवनेश्वर के लिए, यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। भुवनेश्वर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, भुवनेश्वर के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वहाँ पे है हमारी 5 टोटल। उसके बाद बिलासपुर के लिए आपको मैंने बताया कि 13 और 13 26 वैकेंसीज़ हैं। वहीं पे चेन्नई के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 58 हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो 73 वैकेंसीज़ हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, यानी नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि एक पोस्ट का नाम है यहाँ पे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज इक्वल टू नर्सिंग ऑफिसर इन आरआरबी। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो गुवाहाटी की, अगर आप हैं यूपी से तो आप गोरखपुर से आप फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर या प्रयागराज से भर दें, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है। और अगर हरियाणा पंजाब राजस्थान से हैं तो भी आप गोरखपुर से फॉर्म भर सकते हैं, प्रयागराज से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यूपी हमारे सबसे नज़दीक पड़ता है इस साइड के जो स्टेट्स हैं उनके लिए। उसके बाद गुवाहाटी की है जो 52 है। इतनी दूर जाना मुश्किल रहेगा। अगर हम नॉर्थन इंडिया की बात करें या फिर साउथ वालों की बात करें तो उनके लिए गुवाहाटी जाना मुश्किल रहेगा, वो बहुत दूर पड़ता है, आपको पता ही है। तो वो ईस्टर्न साइड है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी, यहाँ पे है 2, 3 और 4 वैकेंसी टोटल है जम्मू एंड कश्मीर में आरआरबी की। उसके बाद कोलकाता में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, कोलकाता में 100 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें मेट्रो भी रहेगा, ई आर ई एस एस सी आर सब है ये। तो कुल मिला के अगर आप कोलकाता की साइड से हैं तो आप कोलकाता भर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप जिस भी जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपके घर के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूर सिलेक्शन ले लेंगे आप, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे सीटें कम है चाहे ज़्यादा है।
हो सके तो अपने घर के विद इन 1000 किलोमीटर, विद इन 500 किलोमीटर या फिर विद इन 100 किलोमीटर अगर आपका कोशिश रहे तो वो वाला जोन आप सिलेक्ट करना। जैसे गोरखपुर मेरे से सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर है, तो मैं गोरखपुर भरने वाला हूँ, तो गोरखपुर मेरे लिए यूपी में सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद है मालदा। मालदा में यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। मुंबई में अच्छी वैकेंसीज आई हैं, 100 प्लस वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर में भी 10 वैकेंसीज आई हैं, ये भी आप देख सकते हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। पटना में 23 वैकेंसी आई हैं टोटल। वहीं पे अगर हम बात करें रांची में तो यहाँ पे 23 वैकेंसीज आई हैं। और अगर हम बात करें सिकंदराबाद की तो यहाँ पे हमारी वैकेंसीज का नंबर है 54। वहीं पे सिलीगुड़ी में हमारी जो वैकेंसीज का नंबर है वो है 15। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जो प्रेफर करूँगा वो है कि आपकी लोकेशन आपके घर के नज़दीक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप दूर चले जाते हैं, दूर आपकी वैकेंसी सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं पे भी, तो घर पे आने जाने में और घर से दूर होने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलें पेश आ सकती है। इसलिए अपने घर के आसपास का ही भरें, चाहे वैकेंसी कितनी भी हैं। अगर आप ज़्यादा वैकेंसीज़ के चक्कर में दूर भर देंगे तो आप, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो ना हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भी नहीं पता कि यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग किसने कितने, कहाँ पे कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं किस जोन में, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनेगी। कहीं पे कट ऑफ यहाँ पे 50 रहेगी तो कहीं पे 75 भी रहेगी, ऐसा फ़र्क रहेगा। तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप कौन से जोन से अपना सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा जोन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, नई वैकेंसीज के अपडेट वगैरह आपको चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का अकाउंट है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है।